गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। आज हमें करनी है एक्सरसाइज 3.4, परंतु एक्सरसाइज 3.4 करने से पहले हम आपको कुछ ज़रूरी आकृतियों के बारे में, फिगर्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी वर्ग के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है स्क्वायर। ठीक है, क्या बोला जाता है? स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, स्क्वायर वर्ग, उसकी चार भुजाओं से घिरी आकृति होती है। ठीक है, और इसमें चारों भुजाएं समान होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और हर एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। बस इसमें यही मेन होता है हमारा वर्ग में, क्या? चार भुजाओं की आकृति जिसमें चारों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होता है? हमारा 4 साइड्स होती हैं और सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी आकृति मैं आपको बता रही हूँ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में भी 4 साइड होती हैं, पर इसमें मेन चीज़ क्या होती है? इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। क्या? आयत, आयत भी 4 भुजाओं की घिरी आकृति होती है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। वर्ग और आयत में क्या डिफरेंस हुआ? वर्ग में चारों भुजाएं बराबर थी, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर है। आयत में भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का ही होता है। उसके बाद तीसरा आता है हमारा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं, 4 भुजाओं से घिरी आकृति। इसमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, बस अभी आप कहोगे कि ये तो वर्ग ही हो गया, पर इसमें ये ज़रूरी नहीं कि चारों भुजाएं बराबर है तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का ही हो। इसमें एक विशेषता ये होती है कि अगर आप इसके विकर्णों को मिला दो, ये विकर्ण बना दिए, डायगोनल्स बना दिए, तो ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे, ठीक है, 90 डिग्री पे 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। मतलब कोण भी बनाएंगे 90 डिग्री का और आधा आधा बांट देंगे अपने आप को, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। एक बार इंग्लिश मीडियम में आ जाइए। इसको इंग्लिश में बोला जाता है रोम्बस। रोम्बस 4 साइडेड फिगर जिसमें चारों साइड बराबर हों, बट जब हम इसके डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है, डायगोनल्स ड्रॉ करने पर ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे, ठीक है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मीन्स इक्वल साइड, इक्वली डिवाइड कर देना। ये हिस्सा बराबर, ये हिस्सा बराबर। इसके बाद अगली आकृति आती है हमारी समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम जिसको बोलते हैं। इसमें भी 4 साइड्स होती हैं। इसमें आमने सामने की भुजाएं समान भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। क्या? आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर होती हैं। यहाँ पे दिया भी गया है, सम्मुख भुजाएं बराबर, सम्मुख कोण बराबर, और साथ में एक कंडीशन और है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं वे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। कोणों का इसमें कोई रोल नहीं है। जैसे समचतुर्भुज में बोला था ना कि ये कोण 90 पे ही बनाएगा, काटेंगे, इसमें 90 का कोई रोल नहीं है। इसमें बस ये है कि समद्विभाजित करेंगे विकर्ण एक दूसरे को। इंग्लिश मीडियम में आ जाइए। पैरेललोग्राम इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं, समांतर भी होती हैं और बराबर भी होती है। ये साइड इसके पैरेलल और इक्वल, ये साइड इसके बराबर और पैरेलल, और इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। ठीक है, और तीसरी कंडीशन ये होती है इसके डायगोनल मिला दें तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को आधा आधा बांट देते हैं। मतलब ये और ये काटेगा तो ये आधा आधा बट गया, ये आधा आधा बट गया। ठीक है, और इसके बाद लास्ट फिगर हमारी आती है पतंग। पतंग तो आप लोगों ने देखी ही होगी, 4 भुजाओं की आकृति होती है। इसमें क्या होता है? आसन भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं, मतलब साथ लगती साइड्स, 2 बस साइड्स बराबर होती हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ठीक है, विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। विकर्ण बना देंगे तो वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे। ठीक है, 90 और समद्विभाजित करते हैं विकर्ण। विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पे बात हो रही है वन डायगोनल। एक विकर्ण आधा आधा बटेगा, दूसरा नहीं बटेगा। देखिए ये वाला तो आधा आधा हो जाएगा, परंतु ये वाला नहीं होगा। आप एक पतंग लेके भी आप देख सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, क्या काइट में क्या था हमारा?
साथ लगती दो साइड्स का पेयर बराबर होता है, ये बराबर, ये बराबर, ठीक है। और डायगनल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। और एक डायगनल आधा आधा बटता है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।